हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और हर एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ें और इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, पहले इससे संबंधित अपन कुछ ऐतिहासिक बातें उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1927 में। ध्यान रखना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1927 में। कहाँ की गई, बम्बई में की गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई, 1927 में। ठीक है दोस्तों, कहाँ की गई, बम्बई में की गई थी। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव। कौन, दीवान रामचंद्र राव को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो बनाए गए थे विजय सिंह पथिक को। किनको, विजय सिंह पथिक इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में है राजपूताना व मध्य भारत के सचिव दोस्तों राम नारायण चौधरी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजपूताना व मध्य भारत के सचिव कौन थे, राम नारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते शुरू से। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दोस्तों बम्बई में की गई, जिसके अध्यक्ष दोस्तों दीवान रामचंद्र राव थे। कौन, दीवान रामचंद्र राव अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के क्या बनाए गए, अध्यक्ष। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे विजय सिंह पथिक। कौन, विजय सिंह पथिक। एवं राजपूताना व मध्य भारत के सचिव दोस्तों राम नारायण चौधरी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब अपन आगे चलते हैं। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ध्यान रखना, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन दोस्तों 1928 में किया गया। ध्यान रखना, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया दोस्तों, 1928 में। कब दोस्तों, 1928 में। ध्यान रखना, एक बार वापस बोल रहा हूँ, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन दोस्तों 1928 में किया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों हुआ था अजमेर में 1931 में। कब, अजमेर में 1931 में। जो 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था, उसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 1931 में किया गया। ठीक है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी। कौन थे दोस्तों, राम नारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया, 1928 में। ठीक है, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था अजमेर में 1931 में। और इसके अध्यक्ष थे, किसके, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष वो थे राम नारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए थोड़ा। फिर उसके बाद में दोस्तों 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल को समर्थन दिया था, तो वो था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कब हुआ था, 1938 में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल को अपना समर्थन दिया था और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, जो कब हुआ था, 1938 में। वापस देखते हैं,
सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ रखा है कि 1938 में कांग्रेस के हुए सम्मेलन, जो हरिपुरा जो सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सन 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिसमें प्रजामंडल को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई थी। तो जैसे 1931 है, तो 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, जयपुर व बूंदी। ध्यान रखना, 1931 में दोस्तों जयपुर व बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, 1931 में जयपुर व बूंदी इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों 1934 में मारवाड़ व हाड़ौती इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, 1934 में मारवाड़ व हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बाद में दोस्तों 1936 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई, बीकानेर व धौलपुर। ध्यान रखना, 1936 में दोस्तों बीकानेर व धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और दोस्तों इनके सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर इन प्रजामंडल की स्थापना का सन पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में। अधिकतर इनके जो सन है उनको पूछा जाता है। जैसे प्रजामंडल दे देंगे और मिलान करने वाले क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, आपके पहले के पेपर देखना कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रजामंडल के आपको सनों को अच्छे से रटना है। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई और बूंदी की भी 1931 में हुई थी, यानी कि इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। फिर 1934 में जिन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो थे मारवाड़ व हाड़ौती। कौन? मारवाड़ व हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और 1936 में बीकानेर व धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, 1936 में बीकानेर व धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों 1938 में दोस्तों मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर व करौली इन प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई। कब? 1938 में दोस्तों मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर व करौली इन प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों 1939 में कोटा, किशनगढ़ व सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो 1939 था उसमें किन प्रजामंडल की स्थापना की गई? कोटा, किशनगढ़ व सिरोही इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। उसके बाद में 1942 में की गई दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में। ठीक है दोस्तों, 1942 में दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1943 में दोस्तों की गई बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। ध्यान रखना, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1943 में। ध्यान रखना, 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 1944 में दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे से याद करना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1944 में। कब दोस्तों? 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1944 में। कब की गई दोस्तों? 1944 में। उसके बाद में 1945 में दोस्तों जैसलमेर व प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब? 1945 में दोस्तों जैसलमेर व प्रतापगढ़ इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 1945 में जैसलमेर व प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी।
उसके बाद में 1946 में दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसकी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। कब दोस्तों? 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1946 में। कब दोस्तों? 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों शॉर्ट में अपन ने पढ़े कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। अब अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, जो पहला प्रजामंडल है अपना जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो वो थे कपूर चंद पाटनी। कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों कपूर चंद पाटनी। कौन दोस्तों? कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये हुई थी 1931 में। ध्यान रखना, अभी बताया आपको मैंने, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। कब दोस्तों? 1931 में। और इसके संस्थापक की बात करें तो कौन थे? कपूर चंद पाटनी। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। किसने की? कपूर चंद पाटनी ने। ठीक है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। वापस देखते हैं, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1931 में। कब दोस्तों? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? कपूर चंद पाटनी। कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। उसके बाद में 1936 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। ध्यान रखना, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। किसने दोस्तों? जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। कब? 1936 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का क्या किया? पुनर्गठन किया। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे चिरंजी लाल मिश्र। कौन? चिरंजी लाल मिश्र। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? चिरंजी लाल मिश्र। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस देखते हैं, जयपुर प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1931 में। कब? 1931 में। इसके संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। कौन? कपूर चंद पाटनी। और 1936 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का क्या किया? पुनर्गठन किया। क्या किया दोस्तों? पुनर्गठन। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? चिरंजी लाल मिश्र। कौन? चिरंजी लाल मिश्र। ध्यान रखना, चिरंजी लाल मिश्र को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था 17 सितंबर 1942 को। क्या दोस्तों? 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को। ध्यान रखना इसकी डेट, 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल में एग्रीमेंट हुआ। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। पूछ सकते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल में हुआ था? तो वो हुआ था जयपुर प्रजामंडल में। और कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को। कब? 17 सितंबर 1942 को दोस्तों जयपुर में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल थे, जिसमें हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया और मिर्जा इस्माइल को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या दोस्तों? जो जयपुर प्रजामंडल में जो एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को, जिसमें 2 व्यक्ति शामिल थे। इसमें हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया और मिर्जा इस्माइल को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। किसका? जेंटलमैन एग्रीमेंट का। कब हुआ था? 17 सितंबर 1942। अध्यक्ष की बात करें तो हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने और मिर्जा इस्माइल को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था उसकी शर्तें क्या क्या थी। तो जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है उसकी क्या शर्तें थी कि जयपुर रियासत जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। ये इसका पहली शर्त थी कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में दोस्तों दूसरी शर्त थी कि जयपुर रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। क्या दोस्तों? जयपुर रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ये इसकी दूसरी शर्त थी। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरी जो शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि कर सकता है। किसके द्वारा? जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था उसकी शर्त थी तीसरी कि जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है। फिर जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगा तथा जयपुर प्रजामंडल उन्हें शरण भी दे सकता है। क्या दोस्तों? कि जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगा तथा जयपुर प्रजामंडल उन्हें शरण भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। एक बार वापिस इसका रिवाइज करते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1931 में। कब? 1931 में। ठीक है दोस्तों। संस्थापक की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। कौन? कपूर चंद पाटनी। 1936 में दोस्तों जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। क्या? 1936 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का क्या किया? पुनर्गठन किया। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने श्री चिरंजीलाल मिश्र। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो 17 सितंबर 1942 को हुआ था। कब? 17 सितंबर 1942 को। जिसके अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, वे प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। ठीक है दोस्तों। इसकी शर्तें थी जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जयपुर रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन कर सकता है। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगा तथा जयपुर प्रजामंडल उन्हें शरण भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये इसकी शर्त थी। अब अपन आगे चलते आज़ाद मोर्चा। कौन सा? आज़ाद मोर्चा। ठीक है दोस्तों। जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट थे उनके लिए आज़ाद मोर्चा स्थापित किया गया, जो किसके नेतृत्व में हुआ? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। ध्यान रखना। आज़ाद मोर्चा क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ाद मोर्चा क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट से संतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा की स्थापना की, जिसके अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है दोस्तों। इसके अन्य नेता थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद काशीवाल। ठीक है दोस्तों। जो आज़ाद मोर्चा थे उसके अन्य नेता कौन थे? रामकरण जोशी। कौन? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद काशीवाल। ठीक है दोस्तों। ये आज़ाद मोर्चा के अन्य नेता थे। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। ध्यान रखना, 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।